नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ वह चिड़िया जो। ये जो कविता है इसके रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप, ये केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और यही इस कविता के रचनाकार है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कविता के पहले पद्य का वाचन। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रथम पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द जूंडी अर्थात ज्वार या बाजरे की बालियां, रुचि का अर्थ होता है इच्छा, और रस का अर्थ होता है आनंद। अब इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पद्यांश का हम भावार्थ देख लेते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए, कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वह ज्वार और बाजरे की बालियों पर लगे दूध से भरे हुए दाने, दूध क्या, वो कच्चे दानों का रस, जो कच्चे दाने होते हैं, अभी फसल पकी नहीं है लेकिन बालियों में जो दाने लगे हुए हैं वो कच्चे हैं, उनमें रस भरा हुआ है। तो वो जो रस से भरे हुए दाने हैं वो बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से खाती है और बड़े आनंद के साथ चोंच मारकर खाती है। वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया थोड़ा खाकर ही संतुष्ट हो जाती है। इस पद्यांश में देखिए चिड़िया की क्या क्या विशेषता बताई जा रही है। नीले पंखों वाली है, कम खाकर भी संतुष्ट हो जाती है, संतोषी प्रवृत्ति की चिड़िया है, तो वह कम खाकर संतुष्ट हो जाती है। और चिड़िया को अनाज बहुत पसंद होता है और वह अनाज के दानों को बड़ी रुचि के साथ, आनंद के साथ खाती है। अनाज कोई सा भी हो, बाजरा हो, मक्का हो, ज्वार हो या और जो भी फसल है, फसल में की बालियों पर लगे हुए कच्चे दानों को बड़ी रुचि के साथ खाती है और कम खाकर भी वह संतोष कर लेती है। मनुष्य की तरह वह धन इकट्ठा नहीं करती, दिन भर हाय हाय नहीं करती। चिड़िया के माध्यम से कवि चिड़िया के माध्यम से मनुष्य में संतोषी बनने के गुण की अपेक्षा करते हैं। कवि चाहते हैं कि हमें भी संतोषी होना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है, देखिए, बूढ़ा का अर्थ होगा पुराना, और विजन का अर्थ है जंगल या एकांत। अब इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए इस पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया सुनसान जंगल में बूढ़े वन बाबा यानी हजारों वर्ष पुराना वन, बूढ़ा वन बाबा कौन सा होगा, जो पुराना होगा, सबसे पुराना वन है, वन बहुत पुराने होते हैं, तो हजारों वर्ष पुराने वन के लिए, जंगल में, उस जंगल के लिए अपने गले के मधुर स्वर से अर्थात मीठी वाणी से मदमस्त कर दे, ऐसे रस के साथ में ऐसा रस घोलते हुए वह उस बूढ़े वन बाबा को गीत सुनाती है, जिससे सारा जंगल उसकी गीत सुनाने से, उसकी चहचहाहट से सारा जंगल मधुर ध्वनि से गुंजित हो उठता है। चारों ओर उस चिड़िया की वो मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है, सुनाई देती है। चिड़िया की मधुर वाणी से सारे जंगल में खुशी की लहर दौड़ उठती है। चिड़िया की वाणी, चिड़िया की मीठी बोली चारों तरफ सुनाई देती है
सारा जंगल चिड़ियाओं की आवाज़ से गूंज उठता है। वह एक छोटे मुंह वाली अर्थात छोटे मुंह से मीठा गान गाने वाली चिड़िया है। उस चिड़िया को जंगल बहुत प्यारा है, जो एकांत है, हरा भरा जंगल है, वह बहुत प्यारा है। देखिए, इस पद्यांश में चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को मीठी वाणी बोलने और प्रकृति प्रेमी बनना चाहिए, ऐसा कवि संदेश देते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तीसरे पद्यांश के वाचन के बाद में अब हम इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द देख लेते हैं और उनका अर्थ देखते हैं। देखिए, इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है, कठिन शब्द है, जल का मोती अर्थात स्वच्छ जल की बूंद, गर्वीली स्वयं पर गर्व करने वाली। इस पद्यांश में कवि कहना क्या चाहते हैं, आइए देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया उफनती हुई नदी से निडर होकर अपनी चोंच में उस नदी से जल भरकर उड़ जाती है। कितनी साहसी है वह चिड़िया। यहाँ चिड़िया की विशेषता प्रकट हो रही है कि वह कितनी साहसी है। तो वो जो उफनती हुई नदी है, जिस नदी में बाढ़ आ रहा है, उस नदी के बीच में जाकर उस नदी के बीच में अपनी चोंच डुबोकर दिल टटोलकर अर्थात चोंच डुबोकर उस नदी से स्वच्छ जल की बूंद निकालकर अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है। वह उस बहती नदी का दिल टटोलकर अर्थात नदी के बीच में से अपनी चोंच डुबोकर जल रूपी मोती स्वच्छ जल की बूंद को लेकर उड़ जाती है। अभी इस जल को मोती क्यों कहा है? क्योंकि ये जो जल है, स्वच्छ जल है, यह मन की प्यास बुझाता है, तृप्त कर देता है। तो ये मोती के अमूल्य मोती के समान ही है। वह चिड़िया ऐसा बहादुरी पूर्ण कार्य करने से अपने आप पर गर्व करती है और उस चिड़िया को, सभी चिड़ियाओं को बहती हुई नदी, झरता हुआ झरना बहुत अधिक प्रिय लगते हैं। तो वह कहती है मुझे नदी से बहुत प्यार है, बहती हुई नदी बड़ी प्रिय लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए, पहला प्रश्न है कविता का भावार्थ लिखिए। तो अभ्यास पुस्तिका में आपको इस कविता का भावार्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य में कौन कौन से गुणों की अपेक्षा की है, अर्थात मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो इस कविता में बताए गए हैं। उन गुणों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।